क्या हो अगर टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम बन जाए? कॉलेज के दिनों में टोनी और विक्टर रूममेट थे, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत अच्छी नहीं थी। एक दिन विक्टर को पता चलता है कि उसकी स्कॉलरशिप शायद दोबारा रिन्यू ना हो, इसलिए वह एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम शुरू करता है। लेकिन उसे स्टार की मदद की जरूरत होती है। शुरुआत में टोनी मदद करने से हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार वह उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद टोनी खुद इसे टेस्ट करने के लिए आगे आता है, लेकिन अचानक वह खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। डूम कहता है कि अपने भविष्य को सुरक्षित करने का यही एकमात्र तरीका है। तभी सच्चाई सामने आती है। वह मशीन दरअसल दोनों के शरीरों की अदला बदली करने और टोनी की याददाश्त मिटाने के लिए बनाई गई थी। अब स्टार्क के शरीर में मौजूद विक्टर टोनी को यूनिवर्सिटी से निकलवा देता है और उसे वापस लैटवेरिया भेज देता है। इसके बाद टोनी नशे की लत से संघर्ष करने लगता है, जबकि विक्टर स्टार्क होने के साथ मिलने वाली हर सुविधा और ऐशो आराम का आनंद उठाता है। लेकिन दूसरी ओर टोनी अपनी परिस्थितियों पर काबू पा लेता है, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करता है और ड्यूम इंडस्ट्रीज स्थापना करता है। उनकी नई तकनीक विक्टर के कारोबार को पूरी तरह खत्म कर सकती थी, इसलिए वह उसे चुराने के लिए आयरन मैन के एक प्रोटोटाइप सूट का इस्तेमाल करता है। जब डूम हमला करता है तो टोनी तुरंत अपने द्वारा बचाव कार्यों के लिए बनाए गए रेस्क्यू आर्मर को पहन लेता है और हमलावर का सामना करता है। दोनों एक दूसरे को तुरंत पहचान लेते हैं और उनके बीच भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन आयरन मैन कहीं ज्यादा शक्तिशाली साबित होता है और डूम का सूट लड़ाई के लिए बनाया ही नहीं गया था। इसके बाद टोनी डूम के सूट को हैक कर लेता है और उसके रॉकेट्स को सक्रिय कर देता है, जिससे विक्टर पूरी तरह बेबस हो जाता है। डूम अपनी आजादी की भीख मांगता है और पूरी सच्चाई बता देता है। वह टोनी को उसका असली शरीर वापस देने की पेशकश भी करता है, लेकिन टोनी कहता है कि अब दुनिया स्टार्क नाम को लालच और क्रूरता के साथ जोड़कर देखने लगी है। वह डूम से कहता है नहीं, क्योंकि अब वह डॉक्टर विक्टर वॉन डूम है, एक सम्मानित और सिद्धांतों वाला इंसान।